बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ चल रहा है। मैं उसी संदर्भ में कहना चाहूंगा, ये लोग लगभग पिछले 40 साल से आर्य समाज की दुकानों में बैठे हैं और आप लोग भी जानते हैं, मैं भी यहाँ 1987 में आया था। मैंने जब से देखा तब से ये आर्य समाज ही था, आज भी आर्य समाज है और कल भी आर्य समाज रह गई। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। कुछ लोग वैध तरीके को छोड़ करके अवैध तरीका अपना करके मुख्य उनका जो एजेंडा वो ये है कि भाई किस तरीके से जो है वो दुकानदारों को तंग परेशान करें ताकि वो दुकानदार मजबूर होकर के दुकानें खाली करें और हम इस पे कब्जा करके और जहां दुकानें काटें। प्रशासन की जहां तक भूमिका है, मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं भी इस शहर का नागरिक हूं, आप भी नागरिक है। प्रशासन टोटल का टोटल हमारे खिलाफ है, टोटल का टोटल नेगेटिव है, टोटल। दरअसल क्या है, उन लोगों के पीछे कौन सी ताकत है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जब संदीप शर्मा की दुकान पे रात को 2:30 बजे अगर आरसीसी की छत तोड़ करके और उसके बाद जब लोग जाते हैं पुलिस पर कार्रवाई करवाने के लिए तो पुलिस उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद दर्शन जी वाली दुकान में हुआ और अब ये ग्रोवर जी की दुकान में हुआ है। अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो उसके साथ वो मारपीट करेगा, उसको जलील करेगा या उसके खिलाफ जो है वो आगजनी की घटना करेगा। हर चीज का तौर तरीका है, कानून बने हुए सारी चीजें हैं। आर्य समाज का मुद्दा लंबे समय से जो है वो प्रशासन के पास चल रहा है। मैं आपको एक चीज अवगत करवा रहा हूं सारे साथियों को, और आप गौर से सुने। आर्य समाज के हमने मोटा मोटी तौर पे जो है वो पुलिस प्रशासन को, एसडीएम को, एडीएम को, कलेक्टर को 250 पेज के दस्तावेज सौंपे हुए पिछले 6 महीने से। 250 पेज के हमारे वो 250 पेज के जो दस्तावेज है उनके लिए वो कहते हैं साहब टाइटल क्लियर नहीं है। और जो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से जो फर्जीवाड़ा करने के लिए तैयार है, उन लोगों के पास उस फर्जी रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। मैंने ओपन चैलेंज के साथ, आपको यकीन नहीं होगा, एसडीएम बैठा था, एडीएम बैठा था, डीएसपी बैठी थी और सीआई बैठी थी, चारों के चारों उनके बीच में वो ऐसी बात कहते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चारों के चारों ने गर्दन नीची कर ली, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई मतलब नहीं है। अब भी मैं आपको कहना चाहूंगा, पुलिस ने जो तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज जरूर की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, यदि आपका समाज या ये शहर जागृत नहीं हुआ तो पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस इस पे एफआईआर देगी। आप नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि उन लोगों के पीछे जो ताकत है वो ताकत तभी सामने आएगी जब इस शहर के नागरिक जागरूक होंगे और आपका समाज जागरूक होगा। सुरेंद्र बेनीवाल आज प्रधान है, आज वो काबिज होना चाहते हैं, कल को सुरेंद्र बेनीवाल कहेगा साहब ये मेरी संपत्ति है। 2 दिन के बाद हमारे एडवोकेट बालकृष्ण जी थे, उनके मैसेज है, वो भी आर्य समाज के प्रधान हुई हमारे बीच में है। 2 दिन के बाद वो कहेगी साहब ये संस्था मेरी है। 2 दिन के बाद कोई और आके कहेगा। कुल मिला के मकसद ये जी, पिछले 2-3 साल से जो सिस्टम चल रहा है टाउन और जंक्शन के बीच में कब्जा करने का, ये सारा फॉर्मूला उसी का है। और जहां तक बात है दुकानदारों की, तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी आदमी मेरे साथ मंच पे आके बहस करे, कोई भी आदमी, दुकानदार 1% गलत नहीं है कहीं भी। इन लोगों का 2024 तक का किराया जमा है, ऑन रिकॉर्ड जमा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पंजाब नेशनल बैंक में आर्य समाज का खाता है, उस खाते में जमा हुआ है ऑनलाइन। इससे बड़ा सबूत कोई हो सकता है क्या? लोगों का यह कहना है कि साहब ग्रोवर जो है वो कब्जा कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ग्रोवर की कब्जा करने की नीयत है, या दर्शन जी की कब्जा करने की नीयत है, या ललित चाय वाले की नीयत है, या संदीप की नीयत है, तो उसको आर्य समाज कहीं नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट का नियम क्या है? 10 साल से आप काबिज है, उस संस्था के मालिक आप हैं, तो ये तो 40 साल से बैठे आर्य समाज क्या मांगता है इनके? क्या मांगता है आर्य समाज? लेकिन ये इनकी भली मंच है कि ये आर्य समाज की दुकानों को आज भी हम मानते हैं कि आर्य समाज इसका मालिक है। इसके लिए आर्य समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए इनका। बाजार में पता नहीं कितने कोर्टों के मामले चल रहे हैं, लोगों की दुकानें किराए पे दी हुई है, 10-10 साल से नहीं, 25-25 साल से लोग बैठे हैं, किराया के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी उनको किराया नहीं मिल रहा है। तो दुकानदारों ने क्या बुरा किया था जो लगातार 40-50 साल से इनको किराया दे रहे हैं? फिर ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इस बिल्डिंग में पैसा किसका लगा हुआ? मेरा तो नहीं लगा हुआ है, मेरा तो नहीं लगा हुआ है। मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसका पैसा लगा हुआ? जनता का पैसा लगा है, इन दुकानदारों का पैसा लगा हुआ है। जब चीज समाज की है, चीज जनता की है, चीज दुकानदारों की है, तो साहब उस पर कोई आदमी आके काबिज कैसे हो जाएगा? जो लोग काबिज होना चाहते हैं उनको मैं एक बात आपके सामने से कहना चाह रहा हूं, शायद उन लोगों को शर्म आए या नहीं आए, लेकिन मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि ऐसे लोग समाज की विकृति है, समाज की विकृति है ये। आज आर्य समाज पे वो कब्जा कर रहे हैं। आर्य समाज पे जब इधर से जो है वो सीज करवा लिया गया, तो अब बाल विकास पे कब्जा किए बैठे हैं। बाल विकास 1962 से अपने आप में जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, 1962 से इस संस्था का अपना रजिस्ट्रेशन है।
1962 से इसकी कार्यकारिणी अलग काम करिए, बाल विकास विद्यालय समिति के नाम से। इसकी मान्यता स्कूल की अलग है, इसका मैनेजमेंट अलग है, इसका बैंक खाता अलग है, इसका सब कुछ अलग है। जब आर्य समाज, जो लोग पुराने थे, उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया कि आर्य समाज की जगह है। आर्य समाज का अपना था, जिस तरीके से उन्होंने कर दिया वो कर दिया। आज वो लोग जो है वो बाल विकास पे काबिज होना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कल को सुरेंद्र बेनीवाल यहाँ रहता है नहीं रहता है, इसका प्रधान रहता है नहीं रहता है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, शहर की संस्था है, समाज हित के लिए, अपने हित के लिए, शहर के हित के लिए, दोनों संस्थाओं को बचाओ, दोनों की दोनों संस्थाओं को। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और जो लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, ग्रोवर जी को तो उन्होंने चैलेंज किया ही किया था कि भाई हम आपकी टांगे तोड़ देंगे। एक दिन मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि साहब कहीं सड़क पे चलते हुए, तो मैंने एक बात की थी, मुझे जैसे बत्रा जी ने कहा था नहीं बोलनी चाहिए, मैंने उसको एक बात की थी, अपनी माँ का दूध पिया था, आजमा के देख लेना, जाट का जाया हूं, अगर मैं मेरी पे उतर जाऊंगा तो समझ नहीं आएगी वो कहां थे कहां नहीं है। सब धर्मों को, सब समाज को समान तरीके से जीने का अधिकार है। आज चाहे अरोड़ा भाई है, चाहे कोई सिख भाई है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई रेगर है, चाहे कोई मोची है, चाहे कोई जाट है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे बढ़िया है, सबसे मिलकर ये शहर बना है और सबसे मिलकर के समाज चलता है। तो जो आदमी समाज के खिलाफ खड़ा होकर के समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, ऐसे आदमी के खिलाफ जब तक समाज नहीं जागेगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, अगर कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहा है कि साहब ग्रोवर कब्जा कर रहा है, तो मेरे से खाली स्टाम्प पे साइन करवा ले, ग्रोवर आज ही दुकान खाली कर देगा, आज ही दुकान खाली कर देगा। ग्रोवर को कोई एतराज नहीं इस चीज का, लेकिन साहब किसी की गुंडागर्दी के सामने ग्रोवर नहीं झुकेगा, ना ही ग्रोवर झुकेगा, ना ही आर्य समाज झुकेगा, ना ही सुरेंद्र बेनीवाल झुकेगा, चाहे कितना ही बड़ा खामखा जाए, चाहे कितना बड़ा नेता जाए। जो लड़ाई हम लोग आर्य समाज के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। और आज जो आप जिस प्रतिपक्ष के लिए खड़े हुए हैं, उसका सीधा सा प्रयोजन है जी, आपके समाज का, आपका परिवार का सदस्य है, उसकी दुकान में नुकसान हुआ है, और समाज के नाते आप सबका दायित्व बनता है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चले, चाहे आप किसी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, माकपा से हो, बहुजन से हो, XYZ किसी पार्टी से हो। या मुद्दा पार्टी का नहीं साहब, या मुद्दा अपने एक भाई के साथ गलत हुआ है और उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, उसके लिए इंसाफ चाहिए। आपको पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी दे दूं, जिस दिन ये घटना घटित हुई है उसके नेक्स्ट डे जब पुलिस आई थी, तो यहाँ पर ताजा फुटप्रिंट थे। उन फुटप्रिंट की जो है वो वीडियोग्राफी करवाई गई है, फोटोग्राफी करवाई है। मौके के माचिस मिली है, वो माचिस भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में है। जिस चीज से उन्होंने जलाया था वो लिक्विड क्या था, तेल था, कैरोसिन था, या कोई डीजल था, पेट्रोल था, या कोई अन्य लिक्विड था। उस लिक्विड को भी जब उन्होंने डाला है तो वो जमीन पे गिरा है, उसकी भी सैंपलिंग जो है वो की गई है। पुलिस ने 10 तारीख तक जो घटनाक्रम हुआ था, 10 तारीख तक के तो पुलिस की कार्य प्रणाली ठीक रही थी, लेकिन चूंकि मामला बहुत गंभीर है इसलिए पुलिस अब जो है वो ठंडा करके खाएगी इसको। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप समाज के लोग बैठे हैं, जागरूक लोग बैठे हैं, आप एक ऐसा निर्णय लें, चाहे पुलिस को 1 दिन का टाइम दे, चाहे 2 दिन का टाइम दे, चाहे घंटे का दे, 2 घंटे का दे, एक निर्णय तय करे कि साहब पुलिस, क्योंकि जिस धारा में ये प्रकरण दर्ज हुआ है उस धारा में तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। PNS की एक नई धारा है 326G, वो जो है वो हमें ये कहती है कि 326G की धारा में जिस आदमी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सारे साथी एक निर्णय लें, और यहां से जैसे ये सभा समाप्त होती है, मेरा व्यक्तिगत यही हो सकता है किसी साथी को नहीं जचे, सभा समाप्त होने के बाद टाउन थाने चले और ऐसे जगह कहीं साहब 24 घंटे का टाइम है, या तो उनको गिरफ्तार करो, अन्यथा हम यहाँ मजबूर होकर के धरना देंगे। आप इस बात से सहमत हैं क्या? तो ताली बजाएं सकता है, क्योंकि प्रशासन पे जब तक दबाव नहीं होगा तब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। और कम से कम इतनी बड़ी घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन सस्पेक्टेड आदमी को तो गिरफ्तार करता है, लेकिन किसी सस्पेक्टेड को गिरफ्तार नहीं किया, तो सोचिए पुलिस की कार्यप्रणाली कैसे रहेगी। तो आप लोगों को मैं फिर कहूंगा, ये जितने भी दुकानदार साथी हैं, इन किसी भी साथी का किसी भी तरीके का कोई बकाया नहीं, किराया किसी भी तरीके का। बीच में बिजली का कनेक्शन भी इन लोगों का कटवाया था 3 दुकानों का, आपने खूब मीडिया में पढ़ा होगा, हम ही जानते हैं कि उस कनेक्शन को किस तरीके से बहाल कराया गया था। और आज उसी संदर्भ में जब वो हथियार उनका वहां फेल हो गया तो इसके बाद ये हथियार चला गया। इसका सीधा सा मकसद था कि अगर हम इस पे पेट्रोल डीजल डाल देते हैं तो इसके अंदर क्या है, बम भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सारा बम है, और अगर वो बम फटता तो साहब कितना नुकसान होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन ये तो ईश्वर का धन्यवाद है, ग्रोवर जी का सौभाग्य था कि वो दुकान में जितना थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जो 10-12 लाख का, वो तो शायद ये सहन कर लेंगे। लेकिन अगर इस मामले में समाज चुप रहा या शहर चुप रहा तो साहब इस तरीके के गुंडों को जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा, इस तरीके के गुंडों के खिलाफ खड़े हो, समाज की एकजुटता के लिए खड़े हो। जय हिंद, जय भारत।